नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस कहानी को अंत तक सुनिए, ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगा। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके शिष्यों में एक युवा भिक्षु था जिसका नाम आनंद था। आनंद स्वभाव से बहुत ही शांत, सरल और विनम्र था। बुद्ध से उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, उसके भीतर का एक डर और झिझक। ये डर उसे किसी बड़े निर्णय के सामने असमंजस में डाल देता था। वह सोचता था कि कहीं उसे अपने जीवन में कोई बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा तो क्या वह उस पर खरा उतर पाएगा, क्या वह सही निर्णय ले पाएगा। इस अनिश्चितता के कारण वह हमेशा संकोच में रहता। एक दिन आनंद ने बुद्ध से अपनी समस्या साझा की। वह बोला, गुरुदेव, मेरे भीतर एक अनजाना डर है जो मुझे हमेशा रोकता रहता है। जब भी मुझे किसी बड़े निर्णय का सामना करना होता है तो ये डर मेरे मन को जकड़ लेता है। मुझे लगता है कि शायद मैं असफल हो जाऊंगा। इस डर और झिझक के कारण मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता। कृपया मुझे बताइए, मैं इस डर से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। बुद्ध ने आनंद को बहुत ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, तुम्हारे भीतर का ये डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे तुम खुद से अलग नहीं कर सकते। आओ, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ। बुद्ध ने आनंद को पास के घने जंगल में चलने के लिए कहा। जंगल के भीतर जाते हुए आनंद थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने गुरु का साथ नहीं छोड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि गुरु उसे जंगल में क्यों ले आए हैं। कुछ देर चलने के बाद बुद्ध एक स्थान पर रुक गए और आनंद से कहा, आनंद, अब तुम यहाँ अकेले रहो, मैं थोड़ी देर में लौटूंगा। तुम इस जगह पर ध्यान करो और जो भी विचार, भावनाएं और डर तुम्हारे भीतर उठे उनका सामना करो। आनंद थोड़ा घबरा गया। जंगल बहुत घना और सुनसान था और चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। पहले से ही डर का सामना कर रहे आनंद को इस जगह पर अकेले रहना और भी कठिन लग रहा था। फिर भी उसने अपने गुरु की बात मानी और ध्यान में बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की और ध्यान में डूबने की कोशिश की, उसकी सारी इंद्रियां सतर्क हो गईं। उसे हर छोटी से छोटी आवाज, जैसे पत्तों की सरसराहट, हवा का चलना और पशुओं की हलचल भी डरावनी लगने लगी। उसके मन में कई विचार और भय उत्पन्न होने लगे। उसे ऐसा लगा मानो कोई जंगली जानवर कहीं से आ जाएगा या फिर किसी अनहोनी का सामना करना पड़ेगा। परंतु उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने ध्यान को जारी रखा और मन को शांत करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने यह महसूस किया कि जितना वह इन आवाजों और अपने डर पर ध्यान देता है, उतना ही वह डर बढ़ता जाता है। उसने समझा कि उसका भय केवल एक विचार है जो उसके मन में उत्पन्न हो रहा है। उसने सोचा कि यदि वह इस डर से लड़ने के बजाय उसे बस देखे, उसे स्वीकार करे, तो क्या होगा। आनंद ने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। उसने धीरे धीरे अपने भीतर के हर डर को स्वीकार करना शुरू कर दिया, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वह भय धीरे धीरे कम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि डर का अस्तित्व केवल उसके भीतर ही था। बाहर की दुनिया में सब कुछ वैसा ही था जैसा वह पहले था। जो आवाजें पहले डरावनी लग रही थीं, अब उन्हें सुनकर आनंद को एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। उसे लगा कि जंगल की हर आवाज एक संगीत की तरह है, जिसमें एक लय है, एक सामंजस्य है। कुछ देर बाद बुद्ध वापस आए और आनंद से पूछा, आनंद, क्या तुमने अपने भीतर के डर का सामना किया। आनंद ने आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक संतोष की झलक दिखी। उसने कहा, गुरुजी, मैंने महसूस किया कि मेरा डर मेरे ही मन की उपज था। जब मैं उन आवाजों पर ध्यान देने लगा और डर से भर गया, तब मेरा भय और बढ़ता गया। पर जब मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे जाने दिया, तो वह अपने आप शांत हो गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन के किसी भी निर्णय के समय का ये डर भी बस मेरे मन की एक छाया है। ये मुझे तब तक डराता रहेगा जब तक मैं उसे पकड़ कर रखूंगा। यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये मेरे रास्ते का बाधा नहीं बनेगा। बुद्ध ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आनंद, जीवन में भय और झिझक हमारे विचारों और मान्यताओं की छाया है। जब हम इन्हें पकड़ कर रखते हैं और इन्हें महत्व देते हैं तो ये और बढ़ जाती है।
पर जब हम इन्हें सिर्फ देखना सीख लेते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके होने को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। जैसे इस जंगल में तुमने देखा कि बाहर की आवाजें असल में डरावनी नहीं थीं, बस तुम्हारा मन उन पर प्रतिक्रिया दे रहा था। डर को समझना ही उसका हल है। आनंद ने यह सुनकर सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि हर डर का सामना करना ही उसका समाधान है। भय का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा मन और हमारी सोच होती है। अगर मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचान लूं और अपने भय का सामना करूं, तो मुझे किसी निर्णय से डरने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने आनंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, साहस केवल बाहरी परिस्थितियों से लड़ने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के डर से लड़ने में है। जो व्यक्ति अपने भीतर के डर को पहचान कर उसे छोड़ने का साहस करता है, वही सच्चा योद्धा है। इस अनुभव के बाद आनंद ने अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया कि हरबे और झिझक का सामना करना ही सच्चा साहस है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।